हम लाइव हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई बॉलीवुड की अक्ल ठिकाने आ गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए हाल ही में आई दो तीन खबरें जिम्मेदार हैं, उस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे क्यों अनुराग कश्यप ने कहा कि वो बॉलीवुड से शिफ्ट होना चाहते हैं। साथ ही बात करेंगे कि क्यों एक साउथ इंडियन प्रोड्यूसर ने सीधे तौर पर ये कह दिया बॉलीवुड के बारे में कि इन्हें आम आदमी से जुड़कर कंटेंट बनाना नहीं आता, और क्यों इस पर भड़क गए बॉलीवुड के कई सारे प्रोड्यूसर। क्या है ये पूरा मामला, बात करेंगे इस पर। रवि जी, आप और मैं हम जी। अक्सर चर्चा किया करते हैं कि बॉलीवुड में अब वैसा कंटेंट नहीं बन रहा है जो कि आम आदमी को कनेक्ट करे, और हम लोग लंबे समय से इस पर बात करते रहे हैं। आपने अपने प्लेटफॉर्म पर अलग से बात की है, मेरे साथ परिचर्चा में बात की है, मैं भी अपने प्लेटफॉर्म पर ये बात करता रहता हूं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से बात करना शुरू कर दिया था कि हिंदी सिनेमा का जो कंटेंट बन रहा है वो आम आदमी से कनेक्ट नहीं करता है। और अब जाकर खबरें भी वैसी आने लगी हैं। हाल ही में आपने भी मैं जानता हूं आपने उस पर वीडियो भी बनाया था, अनुराग कश्यप ने जब ये कहा कि वो बॉलीवुड को छोड़कर जाना चाहते हैं साउथ में क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी का सिनेमा बनाना है। साथ ही नागा वामसी का ये जो कमेंट आया है एक राउंड टेबल डिस्कशन में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड जो है वो सिर्फ एलीट लोगों के लिए फिल्में बनाता है, आम आदमी के लिए नहीं। तो हम इस पर अब आपका रुख जानना चाहेंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक साथ में जुड़ चुके हैं। अफगानिस्तान से हमेशा हमारी खदीजा उमर खान जो हमारी दर्शक हैं वो जुड़ती हैं, उन्होंने इस लाइव को भी ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जो देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़ रहे हैं। तो रवि जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले को? और हालांकि हम लोग इस पर बहुत बातें करते रहे जी। हैं। जी। तो उज्जवल जी, हम लोग नए साल में पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आपको जी शुभकामनाएं। जी और हमारे जितने साथी और दर्शक जुड़ रहे हैं, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी और हम लोग जब पिछला साल जा रहा था तब इस बारे में बात ही कर रहे थे कि यार थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और नए जी। साल में तो ऐसा कहाँ कुछ होता है 2-4 दिन। लेकिन हाँ संयोग ऐसा रहा कि शुरुआती हाँ। 2-3 दिन बड़े धमाकेदार रहे। जी मतलब जी। एक डायरेक्ट हैपनिंग नहीं, कोई ऐसी की कोई घटना हो गई हो या कोई बहुत बड़ा मामला हुआ हो, लेकिन हाँ। चाहे वो अनुराग कश्यप का इंटरव्यू हो जो उन्होंने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिया, या जी फिर जो नाग ममसी और बोनी कपूर के बीच जो बातचीत हुई, जो उस इंटरव्यू का एक हिस्सा निकल के आया। हालांकि जी। वो इंटरव्यू अब आ गए हैं यूट्यूब पे, पूरा पूरा जो था राउंड टेबल जो प्रोड्यूसर्स का था, तो वो सब आ चुका। लेकिन इनके बीच से जो जो बातें निकल के आई वो बड़ी धमाकेदार रही, और मतलब ये बातें ऐसी थी जिसने बॉलीवुड को हिला दिया। सच्चाई तो ये है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बॉलीवुड तो पहले ही वो पुष्पा से हिल रहा था, पुष्पा 2 से। और हाँ, उसके हाँ, हाँ। बाद में जो है 20 तारीख को साल खत्म होते होते एक मलयालम फिल्म मार्को भी आ गई। वो भी मैंने जी, देखी। उसकी हाँ। जबरदस्त चर्चा, और वाकई वो कमाल की फिल्म। मतलब एक जी, तरीके से वो एनिमल से ज्यादा, मतलब अगर आप कहें कि एनिमल में सिर्फ खून खराबा था, तो वो तो हुँ, मतलब इंडिया की सबसे ज्यादा वायलेंट फिल्म के रूप में सामने आई। और अच्छे ढंग से बनी, ऐसा नहीं कि मतलब कोई हल्की फुल्की फिल्म बना दी उसने। जी, उन्नी नाम है जी। तो ये जी, सारी चीजें तो चली रही थी, लेकिन ये जो मामला आया खासतौर पे अनुराग कश्यप का पहले आया, कि भाई हाँ, उन्होंने जिस तरह से नाराजगी जताई कि मैं अब जो है यहाँ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए काम करने के लिए जगह नहीं रही। और बॉलीवुड में उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए कि मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ तो अब जो लोग काम कर रहे हैं उनको फिल्म बनाने की तमीज नहीं है, फिल्म क्या होती है उनको पता नहीं है, वो पुष्पा जैसी फिल्म भी नहीं बना सकते हैं। मतलब उससे उनका ये हाँ, मतलब था कि भाई पुष्पा में कोई बहुत इंटेलेक्चुअल चीजें तो है नहीं, मेकिंग के ही हाँ, लेवल पे है और मास कनेक्ट को लेकर है। तो मतलब अनुराग ने तो बड़े गंभीर आरोप लगाए। अब मजे की बात ये है कि अनुराग ने, हालांकि अनुराग बोलते रहे हैं, अनुराग ने ये आरोप साउथ में हाँ। जाके लगाए। पिछले साल उनकी जो हुँ, फिल्म आई थी महाराजा, उसमें उनका जो काम था लोगों ने वहां पसंद किया। उस तमिल फिल्म में जो उन्होंने की थी विजय सेतुपति के साथ में। उसके बाद इस समय उनकी एक फिल्म जो मलयालम में बहुत चर्चा पा रही है, राइफल क्लब। तो उसमें जी, अनुराग का जो रोल है, विलेन बने हैं उसमें, जो एक यंग लड़का होता है उसके फादर बने हैं। तो खैर कहानी बात नहीं हाँ, करेंगे यहाँ पे। तो वहां भी उनको बड़ा, उस फिल्म में भी, मलयालम इंडस्ट्री में भी उनको बड़ा अप्रिसिएशन मिल रहा है उनके काम के लिए। और इधर खबरें ये है कि अनुराग, मतलब ये तो हालांकि पिछले साल से ही थी, और शायद हमने कभी बात भी की थी, मुझे लगता है कि अनुराग जो है वो शिफ्ट होने जा रहे हैं साउथ में, या वो वहां काम ढूंढ रहे हैं और काम कर रहे हैं, हाँ, खासतौर पर महाराजा बिल्कुल। के बाद में आए।
अब लेकिन हाँ, उन्होंने बड़े विस्फोटक ढंग से इस इंटरव्यू में सारी बातें हाँ, कही। और हाँ। इसमें मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। हुँ, एक तो मैं ऐसे देखता हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। बॉलीवुड की हाँ, जो बातें हैं उस पे उन्होंने भले ही अभी कही है, लेकिन हम लोग मिलकर आपस में लगातार इस बारे में बात करते रहे हैं कि बॉलीवुड कैसे कुछ कॉरपोरेट्स के हाथों में चला गया, किस हाँ, तरह से ये सो कॉल्ड एमबीए पास लोग आके डिसीजन मेकर हो गए वहां पे क्रिएटिव चीजों के, जिसमें कि जी, उनको सचमुच कौड़ी की अक्ल नहीं, धेले की अक्ल नहीं है कि क्रिएटिविटी क्या हाँ, होती है, कैसा सिनेमा होता है, कहानी का क्या मतलब हाँ, है, गीत का क्या मतलब है, एक्टिंग क्या होती है। जी, वो सिर्फ बैलेंस शीट पर फिल्म बनाते हैं। तो ये हाँ, बात हम लगातार कहते रहे हैं। और देखिए जो बातें हम कहते रहे हैं, शायद उन बातों ने अब बड़ा जोर पकड़ लिया है। अगर पुरानी हाँ, चीजें निकाल के देखें तो लोग इस तरह से बातें नहीं करते जैसे हम और आप पहले आपके चैनल पे करते रहे हैं। मतलब अब तो शायद साल भर से जी, भी ज्यादा हो गया उस बार, बल्कि हाँ बिल्कुल, लंबा समय बिल्कुल। हो गया, डेढ़ डेढ़ पौने 2 साल हो रहे हैं, 2 साल हो रहे हैं। तो उस वक्त तो शायद ऐसा कोई इस बारे में बात भी नहीं करता था और बड़ी दबी जुबान में कभी बोलता भी था। पर अब ये चीजें बड़ी विस्फोटक हो चुकी, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, अनुराग कश्यप के बाद आने वाले दिनों में अगर आपको कुछ और इंडिपेंडेंट मेकर्स के ऐसे इंटरव्यू नजर आए तो आप बहुत ज्यादा आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि बॉलीवुड को कुछ लोगों ने कब्जा लिया है। हुँ, बॉलीवुड कोई एक जगह नहीं है कि जिसकी बाउंड्री है, लेकिन वो जो भी चीज है वो क्रिएटिविटी का एक मैदान है, उसको कब्जा लिया है कुछ लोगों ने। और जिसको कहते हैं ना बपौती है हमारी, मतलब वो उसी तरह से खेल रहे हैं। उन्होंने दूसरों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। और इसमें सिर्फ वो कॉरपोरेट हाउसेस नहीं है, इसमें वो सो कॉल्ड बड़े सितारे, बड़े एक्टर भी शामिल हैं, वो बड़े डायरेक्टर भी शामिल हैं। तो ये सब लोग शामिल हैं उसमें। और उसके अलावा जो मल्टीप्लेक्सेस का गेम है वो भी सब जानते हैं। छोटी फिल्म आ रही है उसको उतार दो, मत चलने दो, क्योंकि बड़े स्टार की आने वाली है। एक डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा कि भाई मेरी फिल्म आएगी तो आपको मेरी शर्तों पे चलानी पड़ेगी, आपको फला फिल्म हटा देनी पड़ेगी। ये सब कुछ जिस तरह से पावर गेम चल रहा है ना, इसको क्रिएटिविटी को तो खत्म ही कर दिया है इन लोगों ने। और वही बात अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि यहाँ तो क्रिएटिविटी के लिए जगह ही नहीं बची। उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों का उदाहरण दिया कि भाई जो फिल्में मेरी बहुत अच्छी बताई जाती हैं, जिसमें देवडी है, उसके अलावा जो ब्लैक फ्राइडे है, तो ये जो हुँ, फिल्म है और भी गैंग्स ऑफ वासेपुर हैं, उन्होंने कहा हाँ, मुझे इन फिल्मों के लिए दिया और सपोर्ट हुँ, करते रहे, मेरी मेरी बैकबोन की तरह वो रहे। और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम बनाओ अपने हिसाब से। और हुँ, लेकिन पिछले 10-15 मतलब 20 साल से ये हालत बिगड़ रही थी, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत ठीक था। लेकिन पिछले 10-15 साल में तो ये स्थिति हो गई है कि मतलब ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर सर्वे सर्वा है। प्रोड्यूसर ही बताएगा तुमको कैसे बताना है। वो वही कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में। और उसके अलावा जो स्टार सिस्टम की बात है उस पे भी हम बोलते रहे, तो उन्होंने वही कहा कि जो स्टार्स हैं वो एक्टिंग तो कोई भी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा जो भी आ रहा है वो सीधे स्टार बनना चाहता है। और उसमें टैलेंट एजेंसीज का जो उन्होंने खेल बताया कि जैसे ही अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो कैसे वो उसको कब्जा लेती हैं और उसको समझाते हैं कि आप तो हमारे साथ आओ। फिर वो उसकी मार्केटिंग और उसके जो भी दूसरे असाइनमेंट्स होते हैं, उसको वो उन्होंने कहा कि भाई वो उसको जिम भेजती हैं, बल्कि बनिस्बत इसके कि वो ट्रेनिंग करे एक्टिंग की। तो और फिर किस तरह से एक बार उसका मार्केट बन जाता है और फिर उसके उसकी जो पूरा टैलेंट है, या मतलब जो उसके थ्रू जितनी पैसे निचोड़े जा सकते हैं वो निचोड़ लेते हैं और फिर फेंक देते हैं। और उन्होंने अपने एक साथी एक्टर का ये एग्जाम्पल भी दिया, हालांकि नाम नहीं बताया, कि जो बनने तो एक्टर आया था फिर चल पड़ा। फिर उसके बाद में कैसे उन्होंने एजेंसीज ने उसको कैप्चर कर लिया, फिर जब उसका पूरा दोहन हो गया तो बोले वो फिर मेरे पास वापस आया कि बताओ भाई अब मुझे फिर से गाइड करो। तो ये स्थितियां और ये हुँ, हकीकत है। और अब ये जब क्योंकि अनुराग कश्यप ने बोला है तो ये ज्यादा लोगों ने सुना है। तो ये बात है। और हम भी थे, हम भी जब बोल रहे थे तो सारे ऑडियंस हमें सुनते हैं, वापस रिस्पॉन्स आता है। लेकिन मुझे लगता है अच्छी बात है कि जो चीजें हम कह रहे थे वो बड़े पैमाने पर कही जा रही हैं और वही चीजें सामने आ रही है। देखिए, हमने तो ये 2-3 गंभीर बातें स्थिति है शुरू से जी। कहीं कि एक तो सिनेमा वो माध्यम है जिसके ज़रिए हम कहानी कहते हैं। कहानी से बिल्कुल। कनेक्ट होने के 2 कारण होते हैं। एक, कहानी इनोवेटिव हो, वैसी कहानी पहले ना कही गई हो, या अगर एक आम-सी कहानी हो तो उसको कहने का तरीका अलग हो। और एक और जो सबसे बड़ा कारण होता है आज के समय में, वो कहूँगा कि आम आदमी से कनेक्ट। देखिए, आज हमारा जो आदमी है, हम अगर भारत की बात कर लें, सिर्फ़ भारत में रहने वाले लोग जो हैं,
जो हिंदी बोलते समझते हैं, वो कई तरह की समस्याओं से घिरे हैं। किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी की नौकरी है तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही, किसी की किसी के पास सब है तो वो टैक्स के तले दबा जा रहा है। सरकार रोज नए नए नियम ले आती है। यानी एक जो आम मध्यम वर्गीय इंसान है भारत में रहने वाला, वो कई तरह की परेशानियों से घिरा हुआ है। परिवार की भी जिम्मेदारी है, और कई मोर्चों पर सच कहें तो वो हार रहा होता है। और ये कई मोर्चों पर हारने वाला ये जो आम मध्यम वर्गीय भारतीय इंसान है, ये जब त्योहार के मौके पर, कुछ खास मौकों पर सिनेमा हॉल में अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके जाता है, तो वो दो चीजें देखना चाहता है। एक तो ये कि जो कहानी वो देखे पर्दे पर, वो उसे जीत की खुशी दे, जो उसे ये बताए कि हाँ, भले ही जीवन में कितनी ही तरीके की परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन एक दिन जैसे इस पर्दे पर दिखाई जा रही कहानी का नायक जीतता है, एक दिन ऐसे वो भी जीतेगा। और वो जो नायक है, वो उससे कनेक्ट करता हुआ, अगर ऐसी कहानियां आएंगी तो आप देखें, चाहे हम अगर मैं याद करूं, मिल्खा सिंह की बात कर लेते हैं, भाग मिल्खा भाग। जी। वो कहानी ऐसी ही थी, मिल्खा सिंह की कहानी थी, लेकिन उसने बहुत से लोगों को प्रेरित किया कि देखो, जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं, फला व्यक्ति यूं ही महान नहीं बन गया। तो कहीं ना कहीं हम चाहे बायोपिक्स हों या फिक्शनल कहानियां हों, मतलब उनमें कहीं ना कहीं वो आम आदमी का कनेक्ट, वही बात नागावंशी ने कही कि आप जो है बैंड्रा जुहू के एलीट क्लास के लिए सिनेमा बनाते हैं। भाई, भारत में जो बहुतायत में जो लोग हैं, वो तो मध्यम वर्गीय लोग हैं। और उनसे अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका नायक उन्हें अपने जैसा नहीं लगता। भाई, 70 के दशक में जो एंग्री यंग मैन और अमिताभ बच्चन की कहानियां आई और लोगों ने सिर आंखों पर बैठा लिया, अमिताभ बच्चन में ऐसा क्या था? अमिताभ बच्चन जिन किरदारों को जी रहे थे, उन किरदारों के अंदर जो गुस्सा था, वो वही गुस्सा था जो उस वक्त के मध्यम वर्गीय इंसान में था, स्ट्रगल करते हुए। और वो उनको जीतते हुए देखता था और कनेक्ट करता था कि हाँ, एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होगा। देखिए, जिंदगी में हम सबको कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी चाहिए, लेकिन वो मोटिवेशन हवाबाजी वाला नहीं होना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं एक अपना कनेक्शन भी होना चाहिए, प्लस जो हम कहानी देखने जा रहे हैं, उसके किरदारों से हम कनेक्ट कर जाएं कि अरे हाँ, ये तो हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे मोहल्ले की कहानी है, हमारी जैसी कहानी है, अरे हमारे ही समाज की कहानी है, अरे हाँ, ऐसा होता है। अब हम हीरो को अगर हेलीकॉप्टर से उतरता हुआ दिखाते हैं, तो उसमें कितना क्या कनेक्ट बनाएगा वो। और ऊपर से जो बात अनुराग कश्यप ने कही कि हाँ, ये जो थोड़े से पॉपुलर चेहरे हो जाते हैं, इन्हें वो चाबी वाला बबुआ बना दिया जाता है, गुड्डा, कि हम तुम में चाबी भरेंगे और तुम पक 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 ऐसे बोलते रहना। इसके बाद तुम जो है कोई ना कोई ब्रांड बेचने लगना, और फिर हमको उसका पैसा देने लगना। तो मतलब सिनेमा का जो उद्देश्य है, वो कहीं भटक सा गया है। और जब आप इतने बड़े काम में इतने लंबे समय तक भटके रहते हैं, जैसा कि हुआ सिनेमा वाले फील्ड में, आप देखिए ना, बिल्कुल। बहुत समय से, भाई 2 साल से तो हम और आप बातें कर रहे हैं। और हम और जी। आपने भी पहले दिन से बात करनी शुरू नहीं कर दी होगी, जब हमने कई ऐसे मौके देखे होंगे कि जहां पर बात होनी चाहिए और बात सही नहीं हो रही थी, तो वहां से हम लोगों ने बात करना शुरू किया। पहले हम और आप बात करते थे दो पत्रकार के तौर पर, दो फिल्म समीक्षक के तौर पर। आज बॉलीवुड के अंदर ये बातें होने लगी हैं। बोनी कपूर, जो कि पिछले करीब 30 से भी ज्यादा सालों से फिल्में बना रहे हैं, 3 दशकों से, अगर हम मिस्टर इंडिया से काउंट कर लें तो 80 के दशक में मिस्टर इंडिया आई थी, तब से वो फिल्में बना रहे हैं। और उनके सामने जो है एक शख्स आकर, जो साउथ का फिल्म प्रोड्यूसर है, वो आकर इतनी बड़ी बात कहकर चला जाता है कि आपको तो फिल्में बनाना नहीं आता। फिर उनको मिर्ची लगनी शुरू होती है, फिर उनके सपोर्ट में कभी हंसल मेहता आते हैं, कभी कोई आते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको आपकी कमी बताता है, तो आपको मिर्ची लगती है, आपको बुरा लगता है, आपको वो सहन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई शख्स एक बात कह रहा है, तो उसके पास तो आधार है कहने का। आप उसकी लकी भास्कर को लाख कह लें कि वो स्कैम से प्रभावित होकर उन्होंने बनाई थी, लेकिन लकी भास्कर को मैंने भी देखा, एक ऐसा मनोरंजन उन्होंने दिया जिससे एक आम आदमी कनेक्ट हुआ। और बॉलीवुड के लोग तो प्रभावित होने की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बॉलीवुड तो कितने दशकों से साउथ से प्रभावित होकर सिनेमा बनाता आ रहा है। जितेंद्र की कितनी फिल्में, राजेश खन्ना की कई फिल्में। तो उस जमाने से जब आप प्रभावित होकर फिल्में बना रहे थे, तो अब आप क्या कर रहे हैं?
अब तो स्थिति ये बन गई कि अब तो आपको रीमेक बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पुष्पा जैसी फिल्में हिंदी में डब होकर आ रही हैं, लोग सर आंखों पे चढ़ाकर उनको देख रहे हैं। आपके होम ग्राउंड पे जाकर वो फिल्में प्रमोट होती हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपको कुछ, आप किस मुंह से कुछ करेंगे? जैसा कि अनुराग कश्यप ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जिस तरीके से टैलेंट एजेंसीज काम करती हैं, वो स्टार्स बना नहीं रही हैं, वो स्टार्स को डुबो रही हैं। क्योंकि स्टार अगर कोई बनता है तो वो अपनी अदाकारी के कमाल से बनता है। आज अगर पंकज त्रिपाठी को, मनोज वाजपेयी को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, संजय मिश्रा को लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया है, तो वो उनके निभाए गए किरदारों की वजह से, ना कि उन्होंने कितने साबुन बेचे और कितने बिस्किट बेचे उसकी वजह से, या उन्होंने कितने करोड़ों का साबुन का डील या शैंपू का डील साइन किया। तो ये बातें समझने जैसी हैं। और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में रहकर, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि आप उससे नाम बनाकर अपना कुछ बंगला बना लेंगे, जो कि हम अक्सर मजाक बनाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या आप बंगला बनाने आए हैं? फिल्म इंडस्ट्री में आप बिल्कुल। बड़ा कलाकार बनने आए हैं ना, कि आप कितने बड़े अभिनेता हैं। क्या कोई ये कहेगा कि पंकज त्रिपाठी का बंगला कहाँ है? हाँ, मुझे बड़ी हंसी आती है। खैर, वो लोगों का सही। अपना प्यार होगा दिखाने का, कि लोग अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर फोटो खिंचाते हैं, शाहरुख खान के बंगले के बाहर फोटो खिंचाते हैं। तो क्या शाहरुख खान का बंगला बनाना वो अचीवमेंट है क्या? वो तो वो खुद कहते हैं शादियों में नाच के उन्होंने बनाया है। असल चीज अगर ये है कि काश कि ये फोटो जो है स्टूडियो के बाहर खिंचाए जा रहे होते, सही। उनकी फिल्मों के पोस्टर के साथ खिंचाए जा रहे होते। बड़ी हैरत होती है कि क्या अमिताभ बच्चन का कद उनके जुहू वाले बंगले के बराबर है सिनेमा में, या शाहरुख खान का कद जो है वो बैंड्रा में जो मन्नत खड़ा हुआ है उसके बराबर है? मतलब शाहरुख खान की अचीवमेंट मन्नत बनाना है, या शाहरुख खान की अचीवमेंट हम उनकी फिल्में गिनाएंगे? तो ये जो पैमाना भटक गया है, ये इस पर ध्यान दिलाने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग गुड बुक्स में रहे इसलिए खुलकर बोलते नहीं। जो काम हम और आप करते हैं, और हमने काफी सारे इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को उनके मन में ये आ गया होगा कि भाई ये लोग तो बड़ा साफ बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं उसके पीछे एक आधार है। और इतने समय से जो हम लोग बोल रहे थे, अब वो तो इंडस्ट्री के लोग बोलने लगे। चलिए हम चुप हो जाते हैं, चलिए हम चुप हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे कहने से हो रहा है। लेकिन अब तो ये हो रहा है ना। तो ये बड़े दुख की बात है कि कही गई बात को इसने उसने कहा, और कैसे हम फला फला को चुप करा दें, पीआर मशीनरीज लग जाती हैं। अरे यार, ये वाला खबर हटा दो, ये वाली वीडियो गिरा दो। अरे, हमारे वीडियो गिराने और हमारे खबर हटाने से वो सच्चाई छिप नहीं जाएगी ना। जो सच्चाई है वो तो रहने वाली है, कोई कहे ना कहे। लेकिन क्या ये बात कोई कह दे कि झूठ है कि हिंदी फिल्में जो हैं वो लड़खड़ा के गिर रही हैं, क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं। आप ना कहें तो ना कहें, लेकिन जो सच है वो सच देखिए, जो नागा वामसी की बात बुरी इसलिए लगी ना, इसलिए उस बात पे मिर्ची लगी कि उस व्यक्ति ने इनके मुंह पर बोल दिया बैठ के सामने सामने। इनको है। शायद इस बात की कल्पना नहीं रही होगी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। कि कोई सामने। और अब इन्होंने, भले ये पैन इंडिया गा रहे थे, लेकिन एकदम हाँ, से इनको साउथ और बॉलीवुड नजर आने लगा उस बात के बाद में। इनके मन में कुछ और है, ये दिखाते कुछ और है। तो जिस तरह से उस व्यक्ति ने एकदम सामने मुंह पे बोल दिया कि भाई आप लोग तो जो है बांद्रा जुहू से बाहर निकल ही नहीं रहे हो, उसके ही लिए फिल्म बना रहे हो। हाँ। सच्चाई है इस बात से, बॉलीवुड कैसे मुंह मोड़ सकता है भाई? उठा के देख ले पिछले 20-25 साल का रिकॉर्ड उसका, कैसी फिल्में मैक्सिमम बनाई गई हैं जो बड़ी खूब औंधे मुंह गिरी हैं, और उसमें बोनी कपूर भी शामिल है। फिर उस बिल्कुल है। व्यक्ति ने कहा भाई कि पुष्पा जैसी फिल्म, जब पुष्पा, उन्होंने कहा कि भाई अगर एक संडे अगर वो फिल्म 80 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजनेस करती है तो मुंबई वालों की नींद उड़ गई होगी। तो उसने मुंबई की पॉपुलेशन के लिए थोड़ी बोला, ये बिल्कुल। जो जुहू बांद्रा वालों के लिए बोला है। इस बात की इनको बड़ी मिर्ची लग गई। नहीं नहीं, हम तो हाँ। मुंबई में रहते हैं और हमको तो अच्छी नींद आती है। ये जो बकवास कर रहे हैं वहां जो संजय गुप्ता और हंसल मेहता, थोड़ा सा हम्म। अपने अंदर झांक के देख लें। चलिए, संजय गुप्ता तो इधर फिल्में नहीं बना रहे हैं, बीच में शायद कोई फिल्म आई थी जो फ्लॉप हो गई। हंसल मेहता हाँ। देख लें उन्होंने क्या सिनेमा बनाया है। शाहिद के बाद, अलीगढ़ के बाद उन्होंने क्या बनाया है। एकदम शरण में पहुंच गए कंगना रनौत की, करीना कपूर की, एकता कपूर की। आप अगर उतने ही ईमानदार मेकर हैं, इंडिपेंडेंट मेकर हैं, अपनी आर्ट को लेके, अपने सिनेमा को लेके आपके अंदर पैशन है, आप क्यों चले गए वहां पे? हाँ। मनोज वाजपेयी तक तो बात समझ में आती है।
ये भी हाँ समझ में हाँ। आता है कि आपने राजकुमार राव को बनाने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हंसल मेहता की फिल्मों को। लेकिन हम्म। फिर आप क्यों चले गए भाई? फिर आपको क्यों कंगना रनौत की जरूरत पड़ गई? फिर क्यों आपको करीना कपूर की जरूरत पड़ गई? क्यों आपको एकता कपूर की जरूरत पड़ गई? आप भी कहीं ना कहीं उसी अंदर ब्रैकेट में जाना चाहते हैं। आप भी अपने लिए रास्ता तलाश रहे हैं। और बात यह है कि आपने खराब फिल्में बनाई है। अच्छी जी। फिल्म बनाई हो तो आप फिल्म गिनाइए ना। हाँ सच्चाई तो यही हाँ। है। आपने अच्छी फिल्म बनाई नहीं है। कोई भी हो, इस मतलब हम बॉलीवुड के जो भी मेकर्स हैं। अब इसमें क्या होता है ना, हर उसमें अपवाद जरूर होते हैं। आप कहेंगे नहीं, जी। 20 साल में तो देखो हमारी ये 5 फिल्में तो, अरे भाई वो तो होंगी ही। लेकिन 20 साल में आपने कितनी फिल्में बनाई, आपका परसेंटेज क्या है? और आप दर्शकों को क्या दे रहे हैं? आप अपने बबल में हैं। उस व्यक्ति ने, नागा वामसी ने इनके बबल में पिन चुबो दी, तो इनको यस। एकदम से तकलीफ हो गई। यार कैसे आईना दिखा दिया, और इतने लोगों के सामने बैठ के, क्योंकि अब ये यूट्यूब पे वीडियो आएगा, पूरी दुनिया देखेगी। तो उसने तो सीधे सीधे हम्म। सामने लगा दिया बढ़िया से। और बिल्कुल ठीक बात है, अगर रीमेक की बात है तो आपने ओरिजिनल क्या बनाया है? खुद जो बोनी कपूर प्रोड्यूसर हैं, उनकी हाँ। फिल्मोग्राफी उठा के देख लीजिए कितनी रीमेक है। और इसी इंटरव्यू का जब सेकंड पार्ट आया, तो मैं देख रहा था उसका एक हिस्सा, जिसमें वो खुद कबूल कर रहे हैं कि अभी भी उनके पास 20-22 फिल्मों के जो है राइट्स ले रखे हैं उन्होंने। भाई ये लोग तो करते ही यही हैं, जितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, कि भाई कौन सी फिल्म साउथ में चली उसका राइट खरीद लो, हम बनाते रहेंगे। तो वो तो भला हो देखिए गोल्ड ये। माइंस वाले का जिसने हिंदी में हाँ। डब कर करके दर्शकों को ओरिजिनल फिल्में दिखाई है। और उसने इनका बड़ा नुकसान किया, ये बात भी सही है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बॉलीवुड जो है मैक्सिमम फिल्में वही जुहू बांद्रा के लिए बनाता रहा है। और अभी भी उसकी सोच उस दायरे से बाहर नहीं निकली, ये मैं आपको बता दूं। उसको अभी भी ये लग रहा है कि अरे ये तो फेज है, चला जाएगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल में हम फिर वही करेंगे। लेकिन इस बार जाने वाला नहीं है उस देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताना भी चाहता हूं जो अभी भी जुड़ रहे हैं। एक तो कोई साहब हैं जो पूछ रहे हैं कि कंगना रनौत की इमरजेंसी कब रिलीज होगी, तो मेरी जानकारी के हिसाब से 17 जनवरी को रिलीज हो रही है। हम उस पर बात करेंगे जब वो रिलीज जी होगी। जी। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि कहते हैं ना कि तूफान के आने का अंदेशा तो बहुत पहले हो चुका था। और हमने एक जागरूक पत्रकार होने के नाते, एक जागरूक फिल्म समीक्षक होने के नाते इस बात की चेतावनियां देनी भी शुरू कर दी थी। लेकिन जाहिर है कि अक्सर लोग उन सच्चाइयों का सामना उस तरह से नहीं करना चाहते हैं जो कि उनकी कमजोरियों से जुड़ी होती हैं, जो उनकी कमजोरी को बता रही होती हैं। और फिल्म इंडस्ट्री ने भी यही किया। और यही कहा गया कि अरे ये तो बस एक दौर है, चला जाएगा, एक दौर है, चला जाएगा। लेकिन सही मायने में दौर वौर कुछ नहीं है। ये आपकी वो कड़वी सच्चाई है जो एक दिन आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। कहते हैं ना, अगर आप किसी बीमारी को अगर आप छुपाते हैं तो वो बहुत बड़ी होकर फिर आपके सामने आकर खड़ी होती है। अगर छोटा सा मर्ज है, आप इलाज ना करें, आप उसको इग्नोर करें, तो वो छोटे स्तर पर जब तक रहेगा तब तक आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब वो इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर वो आपके पूरे शरीर पर जब फैलेगा तो आपको दिखाई देगा। आज अनुराग कश्यप का ये कहना और नागा वामसी का ये कहना, ये इस बात को बताता है कि बीमारी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब ये न तो आप इससे नजरें फेर सकते हैं, न इसे झुटला सकते हैं। और आपको, अगर आपने अब भी इस पे काम करना शुरू नहीं किया तो ये आपको निगल जाएगी, और निगलने के लिए तैयार खड़ी है। अब आपके ऊपर है कि आप इसे निगल देना चाहते हैं कि ये निगल जाए आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस यही करिए कि आप ये कहते रहिए कि कुछ नहीं। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप इस बीमारी से बाहर निकलें, तो पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा कि आपके साथ एक गड़बड़ी हो गई है। क्योंकि बीमारी बड़ी से बड़ी, सबसे पहले तो ये मानना पड़ता है कि मैं, मेरी तबीयत खराब है, तभी मैं डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाऊंगा। तो फिल्म इंडस्ट्री ने इस चीज को मानना ही छोड़ दिया था। उनको लगा कि हम बहुत बड़े हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि उनको जो बड़ा बनाती है चीज, वो उससे बहुत पहले ही नजर फेर चुके हैं। आपको बड़ी बनाती हैं आपकी कहानियां, आपकी इनोवेटिव अप्रोच, आपके ऐसे कैरेक्टर जो लोगों के दिमाग पे छा जाएं। आपने उनसे बहुत पहले ही किनारा कर लिया था, और आप तो छापने वाली मशीन बन गए थे। बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स, अजय देवगन भी जब अपनी वेब सीरीज लेकर आए हैं तो उन्होंने एक पहले से हिट सीरीज को ही
नकल करना सही समझा। तो मतलब फ़िल्में ही नहीं बल्कि वेब सीरीज़ में भी इन्होंने ये मान लिया कि हमें एक तरह का लाइसेंस मिल चुका है कि क्योंकि हम इतने साल से काम कर रहे हैं तो हम ही सही हैं। लेकिन लंबे समय से आप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं। अब वक़्त बदल रहा है और वक़्त ऐसा बदलना शुरू हो चुका है कि दिवाली पर आती है सिंघम अगेन, जिसमें इतने सारे सो कॉल्ड पॉपुलर फेसेस थे। उसको देखने कितने लोग गए आप उँगलियों पर गिन लीजिए और उसके चंद दिनों बाद पुष्पा आती है और इस तरह से छा जाती है। तो लोगों ने बता दिया कि हमारी जेब में पैसा था, हमने रोकड़ा आपके ऊपर खर्चा नहीं करना है, हमको बचा के रखना है, जो सही चीज़ आएगी, जो लगाने वाली होगी हम उस पे लगाएँगे। तो ठेंगा दिखाया है हिंदुस्तान की पब्लिक ने इन्हें। अब अगर अभी भी इनको नहीं दिख रहा है, तो फिर ये इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है जो इनको ही भारी पड़ जाएगी। हमारा काम काम जो था वो हम कर चुके हैं। आईना दिखाने का या टॉर्च दिखाने का या रोशनी दिखाने का या रेड फ्लैग दिखाने का कि भई देखिए क्या हो रहा है। लेकिन अब नहीं मानना है तो फिर उसका नतीजा यही होने वाला है कि आपके अपने लोग ही आपको छोड़-छोड़ के चले जाएँगे और आपको सामने से लोग आकर वही बातें सुनाकर जाएँगे आपके मुँह पर, कैमरे पर कि भैया ये क्या हो रहा है। कहीं न कहीं इन्हें शुक्रगुज़ार होना चाहिए नागा वंशी जैसे लोगों का जिन्होंने ये ना परवाह करते हुए कि मेरे संबंध खराब हो जाएँगे, उन्होंने आपके भले की बात बताई है। कितना आसान होता है किसी की तारीफ़ कर देना झूठी, बहुत आसान काम है। वाह भई वाह! आपने बड़ा अच्छा सिनेमा बनाया, बहुत मज़ा आया। लेकिन कितना मुश्किल काम होता है ये कहना कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो गलत है सर। क्योंकि इसमें आपको 2 तरह के खतरे हैं। एक तो आप अप्रिय हो जाएँगे, आप आँखों में खटकने लगेंगे और फिर ये कि आपको निशाना बनाया जाएगा, आपके साथ कोई काम नहीं करेगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा और आपकी 4 खामियाँ निकाल कर आपकी बता दिया जाएगा। हंसल मेहता ने जो किया, लकी भास्कर का ज़िक्र करके, वो उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया कि भई मुझे बुरा लगा है। आपने मेरी कमी को कैसे बोल दिया कि मेरे अंदर कमी है? मैं तो अब आपके अंदर से कोई कमी निकाल कर बताऊँगा ताकि मैं आपको छोटा साबित कर दूँ। लेकिन क्या मकसद यहाँ पर नागावंशी को छोटा साबित करना है या उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना है जो कि इनकी कई सारी कमियों को दूर कर सकती है? देखिए ये जो स्थिति आई ना उज्जवल जी कि आज इनको जो बहुत बुरा लग रहा है और ये क्योंकि अपने अंदर नहीं झाँकने के बजाय उसी पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नहीं-नहीं तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। जाने क्या-क्या बोल रहे हैं कि ये मतलब बदतमीज आदमी कौन है, ये घटिया आदमी कौन है। हाँ, इस तरह की हाँ। टिप्पणी बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं। वो जी। साउथ का बड़ा प्रोड्यूसर है भाई। चाहे हंसल हुँ। मेहता हो, चाहे संजय गुप्ता हो, चाहे वो जवान के जो डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी जो सिद्धार्थ आनंद भी जो हैं, ये जो बातें कह रहे हैं हाँ, और भी लोगों ने कुछ बातें कही है। आप नहीं हाँ, जानते इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई हैसियत हाँ, नहीं है। उसकी हाँ, नज़र में भी आपकी कोई औकात और हैसियत नहीं, क्योंकि वो भी आपको नहीं जानता। तो आप जैसी भाषा हाँ, बोलेंगे, वैसे ही जवाब आएगा। फिर भी उन्होंने उनका जवाब भी आया तो बहुत हम्बल और बहुत पोलाइट ढंग से। एक चीज़ मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि बॉलीवुड को आज इसलिए भी ये एक दिन देखना ये दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि उसने हमारे जैसे जर्नलिस्टों की और रिव्यूअर्स की बात सुनना बंद कर दिया है। जी, एक तो ऐसे लोग जी। हैं ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये हाँ, है। मतलब बिल्कुल। 100 में 99 100 में 95 जो एकदम चाटने वाले हैं, तलवे चाट लो, मुँह पे बस, अच्छा-अच्छा बोल लो बस। और एक जो समोसा क्रिटिक की एक बहुत बड़ी हाँ, जमात जो पिछले कुछ सालों में इन्होंने पैदा कर ली है, हाँ। जिनको पैसे दे के आप कुछ भी लिखवा रहे हैं, ट्वीट करा ले रहे हैं। ये जो सारी हुँ, चीज़ें चल रही है, जिसमें बॉलीवुड को लग रहा है कि हम पैसे के दम पे तो सब करा ही लेते हैं, फिर उसके आप विज्ञापन छपवा लेंगे, तो मीडिया को भी खुश हाँ, कर देंगे, मीडिया में भी नहीं लिखने देंगे। यही बात है कि मीडिया जो है आपका आईना है। आपने उस आईने को देखना बंद कर दिया है और न केवल बिल्कुल। बंद कर दिया है, उसके ऊपर अपने पैसे का कपड़ा और डाल दिया है, पर्दा और डाल दिया है कि भाई इस हाँ, पैसे में तो हमारा ही चेहरा दिखता है क्योंकि हमारा दिया पैसा है। तो एक बड़ा तबका वो है और बाकी अगर कोई बोलता है तो उसकी सुनने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो तो नक्कार खाने में तूती जैसा लगता है। लेकिन बात बिल्कुल। वही है, चींटी भी हाथी को बैठा देती है समय आता है तो। सीधी-सी बात है। तो हाँ। ये इन्होंने अपने हाथ से लेकर आया है और मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि ये सुधरेंगे नहीं। अभी ये और गच्चे खाएँगे आपको बताऊँ। देखिए, क्योंकि ये इसलिए आज गच्चे ही खाएँगे क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन आना हुँ, है। अगर ये इतने में सँभल नहीं बिल्कुल जाएँगे तो आना है। सुधर हाँ, जाएँगे। लेकिन परिवर्तन इतना बिल्कुल। बड़ा आना है कि इनको इतनी ज़ोर से गिरना हाँ, होगा और उस गिरने के बाद कुछ नए लोग आएँगे और वहाँ पर परिवर्तन होगा। क्योंकि अभी देखिए,
आप खुद समझिए ना कि एक तो होता कि आप चुप बैठ जाते, आपके मुंह पर किसी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन आपने उसको झूठा साबित करने के लिए लोगों को इकट्ठा करके सोशल मीडिया पर शोर मचाना शुरू किया। मतलब बिल्कुल। आप अभी तैयार ही नहीं है सुधार के लिए, आप तो अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। इनका इस तरीके से रिएक्ट करना बताता है कि ये नहीं सुधरेंगे। तो ये उम्मीद अगर कोई कर रहा हो हमारे दर्शकों में से भी कि अब सुधर जाएंगे, तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि इतनी जल्दी ये सुधरने वाले नहीं। उसकी वजह भी बताओ ना। मतलब जी। इनको वही रीमेक करनी है। हाँ। आमिर खान के लड़के अब दूसरी फिल्म के साथ आ रहे हैं। लव हाँ। यापा नाम रखा गया उस फिल्म का। वो फिल्म क्या है? वो रीमेक है। हाँ। वो हाँ। रीमेक हाँ। है। उसका एक गाना भी आज रिलीज हुआ है। अब मतलब जी। भगवान जाने किन लोगों को अच्छा लग रहा है, तो उनको खुद ही सुन लेना। लोग सुने उस गाने को और अपनी राय दें। अभी तो हम हाँ। क्या बोले, क्योंकि आज ही रिलीज हुआ हाँ। है। तो हाँ। वो आमिर खान जैसा प्रोड्यूसर रीमेक कर रहा है। इसके बाद हाँ। इस साल उनके लड़के की 2 फिल्में आएंगी। आमिर खान हाँ। बहुत क्रिएटिव बनते हैं। ये दोनों फिल्में हाँ। रीमेक होंगी। तो आप अपने लड़के को रीमेक फिल्मों में जो है लेके आ रहे हैं। वो अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग। क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ कि एक रीमेक है, दूसरा इनका भरोसा सीक्वल पे है और फ्रेंचाइजी फिल्मों पे। मतलब ओरिजिनल पे तो मेहनत ही नहीं करनी है। जो मार्केट में चला हुआ है ना, बस उसी को जो है, और उसका क्या बोलना चाहिए, उसकी मिल्किंग करते रहिए। मतलब जितना, मतलब एक एक बूंद तक निचोड़ लीजिए। और फिर जब पब्लिक उसको लात ही मार दे कि भाई साहब अब तो देखना ही नहीं है, तब जाके हाँ। कहीं हम रुकेंगे। सेकंड बनाओ, थर्ड बनाओ, फोर्थ बनाओ, फिफ्थ भी आ रही है, हाउसफुल फिफ्थ भी आ रही है। हाँ। मतलब निचोड़ डालो। मतलब क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं है ना। आप खर्चा, मतलब हो तो करें, खर्चा भी करें दो। और आपको लग रहा है कि भाई जब हम फ्रेंचाइजी फिल्म बनाते हैं, जब सीक्वल बनाते हैं, तो उसमें तो राइटर की जरूरत ही नहीं है। आपको कहानी ढूंढना ही नहीं है। वही पुराने फॉर्मूले लगाने हैं, वही घटिया चीजें जो है वो लेके आनी, वही एक्टर आपके पास तैयार है काम करने के लिए। तो बस पैसा बनाओ। ये जो पैसा बनाओ कार्यक्रम जो है ना, बनाइए हाँ। पैसा। पैसा बनाने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन हम्म। सिनेमा को बचाइए भाई। सिनेमा नहीं बच रहा है इसमें। हाँ। तो फूहड़ एंटरटेनमेंट लाएंगे या एकदम बिल्कुल नीरस एंटरटेनमेंट के नाम पे नीरस चीजें परोसेंगे, क्यों देखने आएगा आदमी इनको? तो ये अभी भी सबक नहीं ले रहे। तो 2025 जो आने वाला है, इसमें आपको बहुत सारी फ्रेंचाइजी फिल्में मिलने वाली है। बहुत सारे इसमें सीक्वल्स मिलने वाले हैं। बहुत सारे नेपो किड्स लॉन्च होने वाले हैं। तो आप मान के चलिए कि जो आप हम्म। पिछले 4 साल से देख रहे हो, जहां से इनका उतार बल्कि लुढ़कना शुरू हो गया, उतार तो भी हाँ। कम शब्द हाँ। है, लुढ़क रहे हैं जहां से, अभी ये और लुढ़कने वाली ही हरकत कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हाँ। सुधरने वाले नहीं। हाँ। जो करण जौहर रो रहे थे, अरे हीरो मेरे से जो है करोड़ों, हाँ। 50 करोड़ मांग रहा है, और उसकी तो 10 करोड़ की भी ओपनिंग नहीं हाँ। लगती है। खबर आ रही है हम्म। कि वो कार्तिक आर्यन को 50 करोड़ रुपए देके साइन किया उन्होंने। भाई बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। जिस बात के हाँ। लिए तुम हाँ। रो रहे थे, वही खबर हाँ। तो वही हाँ। आज। क्या आपने, अब आप कहेंगे नहीं आपको कैसे पता, तो भाई क्या आपने उस हाँ। खबर का खंडन किया? अगर वो एग्जैक्टली। खबर मीडिया में हाँ। चली है, आप तो हाँ। मीडिया में रात दिन रहते हैं, आपकी टीम रहती, क्या किसी ने खंडन किया कि आपने 50 करोड़ नहीं दिया कार्तिक आर्यन को? क्यों हाँ। नहीं हाँ। दिया? एक हफ्ते से ऊपर हो गया। तो हम क्यों नहीं माने कि आप 50 करोड़ देके फिर वही गलती कर रहे हैं? फिर रोएंगे। आपने अब नहीं बिल्कुल रोना सही चाहिए। वैलिड पॉइंट उठाया है रवि जी। मैं जी। दर्शकों को याद दिला दूं कि ये वही करण जौहर हैं जिन्होंने कार्तिक आर्यन को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। फिर बिल्कुल। उन्होंने मुंह की खाई, फिर उन्होंने ये तक कहा कि नेपो किड्स जो है मुझे नोच रहे हैं, गैर वाजिब पैसा मांगते हैं, दुनिया भर की बातें की इन्होंने। और उसके बाद फिर उन्होंने कार्तिक आर्यन को 50 करोड़ रुपया दे दिया। इसका मतलब अगर हम पूरा सार समझें वो ये है कि इन्हें भी नहीं पता कि करना क्या है। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है। और जिस व्यक्ति को विजन क्लियर नहीं होता जिसका, वो ऐसे ही काम करता है कि खुद अपने पहले किए हुए फैसले को दोबारा से वापस लेता है, फिर कुछ और करता है, क्योंकि उनके सामने कोई रोड मैप ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो आजकल कहते हैं ना आजकल क्या चल रहा है, ये उसके पीछे भागते हैं। जो चल रहा होता है उसके पीछे भागते हैं, ये कोशिश नहीं करते कि हम कुछ नया चलाएं। जबकि आप उस जगह पर हैं कि आप बहुत कुछ नया चला सकते हैं। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा है, क्योंकि आपने पहले कुछ अच्छे काम भी किए हैं। करण जौहर की अगर हम बात करें, करण जौहर जब इंडस्ट्री में आए थे तो लगा था कि हाँ कुछ अलग होगा, लेकिन करण जौहर भी फिर वही करने लगे। और फिर मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कि फिल्म जर्नलिज्म की भी।
बहुत मजबूरी में हमें फिल्म जर्नलिज्म के नाम पर अक्सर फिल्म स्टार्स की निजी जीवन की कहानियों को लोगों के सामने रखना पड़ता है, क्योंकि जो असल फिल्म जर्नलिज्म है उसने तो बहुत पहले ही दम तोड़ दिया है। न वैसे दर्शक हैं, न वैसे बात करने वाले लोग हैं जो सिनेमा के जर्नलिज्म पर बात करें। बातें वही होती हैं कि किसने कितने लाख का क्या ले लिया, कितने करोड़ का क्या ले लिया, या किसी का अफेयर, या किसी का तलाक, किसी का डिवोर्स, या किसी की निजी जीवन में क्या चल रहा है। तो बहुत कहते हैं ना, बहुत मोर्चों पर बॉलीवुड जो है वो पिछड़ता रहा है। हमने माहौल भी काफी खराब होता हुआ देखा है इंडस्ट्री का। आज अगर हम पुराने फिल्म मेकर्स की भी बात करते हैं, तो बहुत कम फिल्म मेकर ऐसे हैं जिनकी हम सिनेमा की टेक्निक पर बात करें या उनके कहानी कहने के तरीके पर बात करें। हम उनके कुछ आदतों के उल जलूल किस्से ले आते हैं, या हम उनकी कुछ पुरानी चीजें ऐसे ले आते हैं। तो मैं ये सारी बातें यहां पर इसलिए कह रहा हूं कि इनके सामने कोई ऐसे मानक भी नहीं है, ऐसे पैमाने भी नहीं है कि आज क्या कहें कि किसके जैसा फिल्मकार बनना है। तो जो आजकल चल रहा है साउथ में, चलो हम उसे कॉपी कर लेते हैं। तो इसीलिए इतने भटके हुए लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, कहां भागें, किधर से किधर जाएं। ठीक चीज है। देखिए, ये वही जो दोहरा रहे हैं। और आप देखें ना, धीरे धीरे हर बॉलीवुड का जो एक्टर है वो साउथ में काम करना चाहता है। पैसा है तो वहां से साउथ का डायरेक्टर लेके आना चाहता है। अभी खबर आई कि संजय लीला भंसाली राउडी राठौड़ 2 बनाने जा रहे हैं, कोई कन्नड़ डायरेक्टर लेके आए हैं। हालांकि उसका हाँ। खंडन भी आया है, लेकिन ये खबरें तो आ हम्म। ही रही है ना। मतलब आपका पूरा रुझान अचानक साउथ की तरफ हो गया। साउथ हाँ। से सब ले आओ। अरे भाई, क्यों ले आओ? सिर्फ इसलिए कि नहीं नहीं वही देखना चाहते हैं दर्शक। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है और दर्शक को देखना है, तो जहां से आएगा वहीं का माल देखेगा ना। कल को अगर वो कोरियन फिल्में देखने लगा तो क्या बोलोगे? कोरिया के लेके आ जाते हैं, वहां के स्टार को पकड़ लाते हैं, वहां के एक्टर डायरेक्टर को हाँ। लाते ही हैं। ऐसा नहीं, दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, दरवाजे खिड़कियां सब खुल चुके हैं। और अच्छे व्यक्ति को काम करना ही चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप कब अच्छे बनोगे, सवाल ये है। अच्छे अच्छे तो जुटा लोगे, पर आप जिनको की फिल्म प्रोड्यूस करनी है, आप जिनको हाँ। की पर्दे पर दिखना है, आप जिनको की डायरेक्टर होना है, कब तक मतलब सिनेमा छोड़ के बाकी सब बातों के बारे में सोचोगे? और अगर देखिए, अगर हम किसी की आलोचना भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे एक तो पर्सनल कुछ नहीं है। और हाँ। अगर आलोचना अगर हम आज कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब भी नहीं कि हम उसके पुराने काम को खारिज कर रहे हैं। हंसल मेहता को याद करते हैं तो हम शाहिद को याद करते हैं, हम अलीगढ़ को याद करते हैं, करण जौहर की को याद करते हैं तो उनकी पुरानी फिल्मों को याद करते हैं। शाहरुख है, हाँ। कोई भी, मतलब XYZ। संजय गुप्ता ने भी बढ़िया सिनेमा दिया है, कुछ अलग तरह का सिनेमा लेके आए थे वो। पर आए थे, आपने अपना काम कर दिया, फिर आपने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया। फिर आप बिल्कुल जो है नहीं। वो छापने वाली मशीन में बदल गए। फिर आपने दूसरों के लिए जगह नहीं बनाई, जो कि आपको करना चाहिए भाई। आप जब ऊंचाई पे पहुंच जाते तो आपको क्या करना चाहिए? लेकिन आप खुद तो डूबे ही डूबे, अपने साथ 4 लोगों को और डुबा दिया, और ऐसे 4-4 लोगों ने करके इंडस्ट्री को डुबा डाला। जर्नलिज्म की हाँ। हत्या कर दी आपने, खत्म कर हाँ। दिया उसको, बिल्कुल गर्त में चला गया है वो। तो ये सब आपके किए धरे, ये आपके पाप हैं। और पाप का घड़ा फूटता है, ये तो एक कहावत है। और सच्चाई में भी होते हुए हम कई बार देखते हैं इस चीज को। किसी का घड़ा छोटा रहता है, किसी का घड़ा बड़ा रहता है, कभी जल्दी कभी देर से। होना तो है ही है, जो आपने किया है तो बोया जो है वही काट रहे हैं आप, सीधी सी बात है। आपने अपने पीछे कोई रास्ता बनाया नहीं कि उस पे नए लोग आए, नया काम करें, नई क्रिएटिविटी के साथ आए। आप तो जिन पुलों से गुजर रहे थे उनको तोड़ते जा रहे थे। कोई आ न जाए, मेरा ही बच्चा रहे इस तरफ, कोई नया उधर से ना आ जाए, मेरे ही खानदान के लोग काम करें। अरे भाई, मजाक बना दिया आपने इस चीज को। तो उसी जब का आप नतीजा है ये। इनसिक्योर होते हैं, जब आपको, मैंने वही कहा ना कि जब विजन भी नहीं है, इनसिक्योर भी हैं, आप चीजों को छोड़ना भी नहीं चाहते, सीखना भी नहीं चाहते, कुछ नया बनाना नहीं चाहते, बस आप उसी बबल में रहकर बस वहीं तैरना चाहते हैं अपने झूठ के बीच में। तो फिर यही होता है कि सामने से कोई आकर आपको एक दिन झकझोर के उठाता है और ये बताता है कि आप तो नींद में हैं, सपना देख रहे हैं आप, ये हकीकत में कुछ नहीं है। तो फिर आपको मिर्ची लगती है, फिर आप उस शख्स को गलत साबित करने में लग जाते हैं, बजाय इसके कि आप उसका धन्यवाद अदा करें। आज पूरे बॉलीवुड को मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए नागावंशी का, कि आपने इतनी बड़ी बात कही बिना ये सोचे कि हमारे साथ आपके क्या संबंध रहेंगे, या हम आपके साथ कैसा रिएक्शन, हम आपको कैसा देने वाले हैं।
बजाय इसके आपने कि किसी तरह हम उसे गलत साबित कर दें, तो हम अपना फिर मुँह साफ कर लेंगे। मुँह आपका तभी साफ होगा जब आप कुछ बेहतर करके लाएँगे, नहीं तो तब तक बहुत सी सवालिया नज़रें हैं जो आपको देख रही हैं और ऐसी सवालिया नज़रें आपको जब तक रोशनी भी दिखाएँगी, आईना भी दिखाएँगी, आपसे सवाल भी करेंगी, आपको हकीकत का एहसास भी कराएँगी और आपको ये बताएँगी भी कि आपने एक अच्छी खासी इंडस्ट्री को अपने हाथों से बर्बाद किया है। बिल्कुल ठीक चीज़ है। देखिए जैसे नागावंशी की बात है उन्होंने और अनुराग कश्यप का भी हम ज़िक्र कर रहे हैं कि भई उन्होंने भी बहुत खरी-खरी बातें कही। हालाँकि मैं अनुराग कश्यप को एकदम 100% क्लीन चिट नहीं देता हूँ, मैं आपको बताऊँ। जी, शुरुआत में ज़रूर उन्होंने अच्छा सिनेमा बनाया, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। ब्लैक हाँ, फ्राइडे का ज़िक्र किया, हाँ, देवडी का ज़िक्र किया, उसके अलावा गुलाल है, गैंग्स ऑफ वासेपुर है, उनकी रमन राघव 2 आपको लगता है कि आप सिनेमा देख रहे हैं। लेकिन बाद हाँ। में उन्होंने क्या करना शुरू किया? भई हुँ, गए तो वो भी रणबीर कपूर के पास, गए तो वो भी करण जौहर के पास। स्टार्स को लेके उन्होंने भी अपना जब हाँ, प्रोडक्शन हाउस खोला, तो उन्होंने किन लोगों के उन्होंने अपने हाँ, जैसी सोच के लोगों के साथ खोला, मैं मान लेता हूँ इस बात को। लेकिन आपने उसमें किया क्या? हाँ, आपने वही स्टार्स को लेके फ़िल्में बनाना शुरू की। शुरुआत में कंटेंट ठीक-ठाक था और जैसे ही आपकी फ़िल्में चली, तो फिर आप सब हवा में उड़ने लगे। फिर आपस के झगड़े भी हुए, अलग भी हुए, वो सारा किस्सा कहानी अलग है। खुद अनुराग कश्यप की बाद की फ़िल्में देखिए उन्होंने क्या बनाया, मुक्काबाज़ बनाया, हाँ, मनमर्जियाँ फ़िल्म बनाई, चोक्ड हाँ, बनाई, दोबारा बनाई और उनकी जो आखिरी फ़िल्म थी ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे, आप तो उसको देख नहीं हुँ, सकते। हाँ, भाई आप तो कह रहे हो ना कि मुझे काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, आप किसके लिए सिनेमा बना रहे हैं? अनुराग कश्यप से हाँ, सवाल ये भी होता है। भाई हाँ, आपकी जो बड़ी फ़िल्म है उन्होंने मास के साथ कनेक्ट किया। भले ही आपके उसमें कहना चाह उस फ़िल्म में आपने पॉलिटिक्स दिखाई, उस फ़िल्म में आपने सोसाइटी दिखाई, कनेक्ट कर रही थी ना, उस फ़िल्म में आपके कंसर्न दिखते थे। उस फ़िल्म में आपने उन फ़िल्मों में आपने समाज को बहुत रियल ढंग से पोर्ट्रे किया। भले ही लोग कहते हैं कि अरे वो गाली-गलौच ले आए, नंगापन ले आए, ये ले आए, वो ले आए। वो ठीक है, कुछ पहले से था, लेकिन ख़ास तौर पे गालियाँ लाने का उन पे बड़ा आरोप लगता है। आपने कहा नहीं, नहीं, ऐसे ही रियल होता है। एक्सेप्ट करने वाले भी थे, लेकिन बाद में आपने कैसा सिनेमा बनाया? आपने किन लोगों के लिए रास्ते बनाए? आप किन लोगों को साथ में लेके चले? उल्टा फिर एक दिन आप एक बयान देते हैं कि अरे मैं तो लोगों से मिलूँगा-जुलूँगा नहीं, नए लोग सब कचरा ही पेश करते हैं। अरे भाई आपका अपना बबल अनुराग कश्यप का भी अपना बबल है। हाँ, वो ट्रू। बहुत सरल सहज व्यक्ति नहीं है। वो बहुत हाँ, उनके हिसाब से सारी ची एक किस्म का डिक्टेटर उनके अंदर भी है, कि सब कुछ मेरे है, हिसाब से चलेगा, जैसा एग्री। मैं सोचता हूँ, वैसे ही सोचेंगे आप भी, वैसे ही आप देखेंगे। कितने खुले हैं भाई आप भी दूसरों के आइडिया के लिए। कितना आपने सिनेमा को आप वर्ल्ड क्लास सिनेमा की बात करते हैं, बड़े-बड़े फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं। आपने कितना हिंदी सिनेमा को समझकर अपने आप को उस हिसाब से कुछ बदलने की कोशिश की। अच्छा दर्शक ऐसा सिनेमा देखते हैं, मुझे भी कुछ ऐसे बदलना चाहिए। हाँ, आप वही मनमर्जियाँ बना रहे हैं, घटिया फ़िल्म एकदम। क्या बनाया आपने? मुक्केबाज़ जो थी, ठीक है वो ग्राउंडेड फ़िल्म थी, लेकिन वो सब्जेक्ट जो है मास को जोड़ने वाला नहीं था। फिर आपको हुँ, उस वक़्त तक स्थिति इनकी ये हो गई थी कि इतनी बड़ी-बड़ी फ्लॉप दे दी कि कोई जिन स्टार्स के पीछे आप भाग रहे थे, उन्होंने आपके साथ काम करना बंद कर दिया। फिर आपने चोक जैसी फ़िल्म बनाई, तो लेकिन फिर आपको वो ओटीटी का ही रिलीज़ मिला और ये ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत प्यार क्या है जो मतलब आप बना क्या रहे हैं? कौन से सब्जेक्ट बना रहे हैं? ऐसा नहीं है कि फिर वही कहता हूँ कि राज कपूर ने, वी शांताराम ने, गुरदत्त जैसे मेकर्स ने जो फ़िल्में बनाई, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे, इनके सिनेमा में क्या राजनीति नहीं थी? क्या इनके सिनेमा में समाज नहीं था? क्या इनके सिनेमा में भविष्य का विज़न नहीं था? क्या इनके सिनेमा में आम लोगों के सुख और दुःख नहीं थे? वो तो इतने बड़े मेकर हो गए। इनको तो बहुत मौके मिले भाई, अनुराग कश्यप को कम मौके नहीं मिले। ये रो रहे हैं आज कि आज हालात ऐसे नहीं रहे। जब आपको मौके मिले तब आपने क्या किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आप भी उसी जी, बिल्कुल। हाँ, इन्होंने भी वही वही गुनाह किए हैं। लेकिन आज बिल्कुल, इन्हें घुटन हो रही है क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि अपनी भी नहीं चला पा रही है और सामने वाले के आगे कई जगहों पर झुकना पड़ रहा है। तो सोचा कि चलो और वो बिल्कुल। एक एक्टर के तौर पे भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं साउथ को। वो दरअसल एक्टर बन के ही गए हैं, वो वहाँ डायरेक्टर बन के फ़िल्म बिल्कुल। फ़िल्म बना हाँ। के दिखाएँ तो माने हम कि यार इनका विज़न ये था सिनेमा बनाने का और इनको मौका मिला। वहाँ तो एक्टर बन बिल्कुल। के एक्टिंग तो पहले भी कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, तो आप अपना सिनेमा आप बताइए आप कहते हैं ना कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती है। हाँ। भाई वो मैंने ये फ़िल्म देखी, वो फ़िल्म देखी, लैंग्वेज नहीं जानता था, बिना सबटाइटल के देखी। आप बनाइए ना, चलिए।
अब तो साउथ के लोग बना ही रहे हैं, हिंदी नहीं आ रही है फिर भी बेबी जॉन बना दी ना उन्होंने। तो आप बनाइए, वहां पे गए हैं तो समझ में आएगा, देखें। तो ऐसा नहीं है, मतलब एक तरफा मामला नहीं, मतलब अनुराग कश्यप को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो भी यहाँ विक्टिम कार्ड जैसा खेल रहे हैं कहीं कहीं। लेकिन उन्होंने वो सारा कुछ किया है जो बातें वो कह रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं देखिए, आप उन कमियों को आते हुए देख रहे थे, वो कमियां आपके सामने आती रही, और आप उन कमियों के बीच में अपने रंग दिखाते रहे। आज जब आपको भारी पड़ गया, आज जब आपको भारी पड़ गया, तो उसके बाद उज्जवल जी, शायद आपका कनेक्शन जो है वो चला गया है, मुझे लगता है। मैं यहाँ पर ये और कहूंगा कि अगर मान लीजिए बोनी कपूर और उनके मेकर्स, उनके जैसे मेकर्स पर ये कहा जा रहा है, बल्कि आरोप कह लीजिए या जो भी सच्चाई कह लीजिए, कि अगर वो जुहू बांद्रा से नहीं अगर बाहर निकले हैं, तो अनुराग कश्यप भी जो है वो आराम नगर से बाहर नहीं निकले। उनका सिनेमा भी जो है वो आराम नगर के ही आसपास है। वहां जो सारी चीजें होती है, वहां जिस तरह का सिनेमा सोचा जाता है, वो उसी के आसपास है, उससे अलग नहीं है। दूसरा, आप हाँ बीच में माफ कीजिएगा, हम लोग डिस्कनेक्ट हो जी गए जी थे जी। हाँ। नहीं, मैं कुछ बातें कह रहा था साथियों से, जी बताइए। जी। आप नहीं थे। मैंने ये कहा कि भाई जैसे अनुराग कश्यप का मामला, जैसे मान लीजिए बोनी कपूर पे या बॉलीवुड के एक बड़े वर्ग के लिए ये कहा जा रहा है कि भाई वो जुहू बांद्रा के लिए सिनेमा बना रहा है, उससे बाहर नहीं निकला है, तो अनुराग कश्यप भी जो है वो आराम नगर से बाहर नहीं निकले हैं। उनका सिनेमा हाँ। भी वहीं बैठे बैठे तैयार होता रहा है। तो हाँ ऐसा नहीं हाँ कि हाँ। उन्होंने बहुत दुनिया घूम ली और दुनिया खोज ली, या सिनेमा को हम्म। बदलने की उन्होंने बहुत हाथ पैर मार लिए। नया लाने की हाँ कोशिश की, और जितनी हाँ कोशिश की उसमें एक्सेप्टेंस भी मिला है, उनको क्रेडिट भी मिला है, बल्कि शायद हाँ। ज्यादा ही मिला है, ये भी मैं जी। मानता हूँ। हाँ तो ऐसा नहीं, तो इसलिए उनको विक्टिम कार्ड की तरह नहीं करना चाहिए। मतलब कई लोगों को लग रहा है कि नहीं वही एकदम सही है और बाकी तो सब चीजें भूल जाएं। आप बहुत फेयर होके देखें, उनको भी बहुत मौके मिले। लेकिन वही बात है कि जिन लोगों हाँ को जैसे आपको तैयार करना चाहिए, जैसे आपको रास्ता बनाना चाहिए, वो आपने नहीं किया। किसी की बनी बनाई फिल्म को प्रेजेंट कर देना अलग बात होती है कि अच्छा मेरा नाम दे देता हूँ, चलो अच्छा रिलीज हो जाएगी, मेरा नाम भी लगा दो इसमें। जो उन्होंने हाल की कुछ दो चार फिल्मों में किया, एक आध मराठी हाँ फिल्म में, मलयालम वगैरह में भी किया, ऐसा नहीं होता हाँ है। आपको तैयार करना पड़ती है। तो आपको भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था, बहुत बड़ा ग्राउंड मिला था, तो काम तो आपने भी नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने, आप भी अपने कमरे में ही बंद थे और अपने ही तरह से सोच रहे थे। आपने ये नहीं सोचा कि सिनेमा को किस तरह से इवॉल्व करना है, आप सिर्फ अपने हाँ। बारे में सोचते थे। तो जैसे जुहू बांद्रा वाले सोचते हैं, वैसे ही आराम नगर वाले भी सोचते हैं। मुझे मुझे यही लग रहा है कि क्योंकि एक माहौल बना हुआ था, तो एक तरह से उस माहौल में उन्होंने अपना वो गाना गाना हाँ, शुरू कर दिया, अनुराग बिल्कुल। ने। लेकिन कहीं ना कहीं उस माहौल को बनाने में उनका भी जाने अनजाने खूब योगदान रहा है। और बिल्कुल। वो ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से उसके विरोध में खड़े थे। आज आप ज़रूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही मामला बंद हो गया। तो चलो, अब मैं एक विक्टिम कार्ड खेलकर और ये अपनी बात कहूँ। और सच बात तो ये है कि हम लोग जिस चीज़ को पिछले 2 साल से देख रहे हैं, इंडस्ट्री में रहने वाले लोग जानते तो उसे हैं ही, भले वो स्वीकार ना करते हों, उसके बारे में बोलते ना हों। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको मर्ज़ होता है, उसे पता तो होता ही है कि मर्ज़ है। भले वो स्वीकार करे ना करे, एक्सेप्टेंस आए ना आए, लेकिन अपने दिल के किसी कोने में आप जानते तो हैं ही कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है और वो नहीं होना चाहिए। आंखें खुलने में अभी और थोड़ा सा समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये है। बट रवि जी, हम ये जो बातें करते रहे हैं, जी। हम आगे भी करते रहेंगे। और बहुत ही निष्पक्ष होकर, मैं कई बार इंडस्ट्री के लोगों से मिलता हूँ, खासकर कई पीआर हैं,
जो बड़ा दबे लफ्जों में इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई आप लोग बड़ा कड़वा सच बोलते हैं, और कई बार वो हमारे लिए एक सीख की तरह होता है, लेकिन हम उसको पब्लिकली ना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना उसे मान सकते हैं, क्योंकि हमारी अब भी अलग तरह की रोजी रोटी बंधी हुई है। हम भी कुछ लोगों को बहकावे में रखकर पैसा कमाते हैं, तो आप लोग कई बार हमारी पोल खोल देते हैं, लेकिन ठीक है, वो उनका काम है, ये हमारा काम है। और ये दुनिया ऐसी है, लोकतांत्रिक तरीके से अगर हम रहें इस देश में, तो सबको अपना अपना काम करने की आज़ादी है और सब अपना अपनी तरीके का काम कर रहे हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने नए साल की शुरुआत एक बिल्कुल उसी अंदाज में की है जैसे कि हम पहले भी आते रहे हैं साथ में, और हम वो बातें करते रहे जिनको कहे जाने की जरूरत है, और ये बातें कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं कही जाती हैं। इसीलिए हमारे दर्शक भी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि यहाँ उन्हें क्या जानने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। बिल्कुल उज्जवल जी, ये नया साल अच्छा रहे, सबके लिए बहुत अच्छा रहे, और फिल्म जी। इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहे, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन जो भी चीजें हमारे सामने आएगी, हम उसको बहुत फेयर ढंग से और ट्रांसपेरेंट ढंग से जो है वो लगातार रखेंगे, ये बात भी तय है। शुक्रिया रवि जी, थैंक यू, गुड नाइट। शुक्रिया उज्जवल जी, थैंक यू, गुड नाइट।